बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की गर्मियों की एक और सब्ज़ी बनाने लगे हैं, तो वो है भिंडी। भिंडी को हम आज दो प्याज़ा बनाएंगे। प्याज इसमें इसका मतलब है कि ज़्यादा जाएंगे। प्याज हमने लंबाई की शक्ल में काट लिए हैं और इनको हल्का सॉफ्ट करेंगे हम। भिंडी भी मैंने धोने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई किया है और उसको जो है वो काट लिया है। आपको जैसी शेप भिंडी पसंद हो आप वैसी उसको काट लें। मैंने इसको दो साइज़ में किया है। तो इस तरह से जैसे ये देखें हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं। आपने इसको हल्के आग पे जो है वो सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ी सी नॉर्मल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है और आधे से ज़्यादा प्याज जो है वो इसमें से निकाल लेने हैं। उसके बाद जितने प्याज हमारे पास बच जाएंगे इसके अंदर हम कटी हुई भिंडी शामिल करेंगे। ये मैंने भी अपनी जो भिंडी काट के रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये भिंडी जो है वो प्याज के साथ ही फ्राई हो जाएगी और उसकी लेस जो है वो निकलना बंद हो जाएगी। अब यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर कुछ बड़े साइज़ के लिए हैं और बिल्कुल लाल टमाटर पके हुए आपने इसमें यूज़ करने हैं, वो भी इसका छिलका उतार के। तो टमाटर इसमें मैं जो है कटे हुए डाल दूँगी। 1 से 1.5 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुछ हरी मिर्च कटी हुई है और कुछ साबुत हरी मिर्च है, वो इसमें डाल के जो है वो अच्छी तरह से उसको घुमा लेंगे ताकि सारी हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। और इसको जो है वो हम आधा कप इसमें मैं दही यूज़ कर रही हूँ। दही आपका खट्टा होना चाहिए। जैसे ही आप खट्टा दही डालेंगे तो आपकी भिंडी जो है वो बहुत खट्टी बनेगी और खट्टी भिंडी खाने का जो है वो अपना ही एक मज़ा होता है। उसके बाद इस तरह से हम इसको चमचे को चलाते रहेंगे और जो है वो इसको हम घुमा लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से जो है वो हम अपनी भिंडी को जो है वो इसमें दही और इसका टमाटर जो है वो इसका सारा कच्चापन दूर हो जाएगा और प्याज जो है वो भी इसमें सॉफ्ट हो जाएंगी। प्याज जो है वो हमने इसलिए फ्राई करके इसमें से निकाले हैं ताकि भिंडी में जब हम प्याज खाने के टाइम पे जो प्याज नज़र आते हैं वो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को भिंडी के साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्याज वाली जो है ना वो भिंडी बनाते हैं। तो हम भी इस तरह से प्याज वाली भिंडी बना रहे हैं, तो इसमें इसलिए प्याज हमने ज़्यादा डाले हैं और इनको जो है वो आधा निकाल लिया है। अगर हम इसको मसाले में थोड़ा और इसको पकाते रहेंगे तो वो जो प्याज है हमारी उसकी शेप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें से प्याज निकाल लिए हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हुए अपनी भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी भी बहुत मज़े की बनेगी। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा है। ज़्यादा मसाले आपने इसमें नहीं डालने, बस नॉर्मल ही मसाले इसमें डालने हैं। बस भिंडी को खट्टा होना चाहिए और इसमें नमक मिर्च जो है वो बराबर होना चाहिए, तो ये बहुत मज़े की लगेगी। अब जो प्याज हमने इसमें फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो हम घुमा लेंगे ताकि हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से घुमाना है ताकि भिंडी भी ना टूटे और प्याज इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। और इसके अंदर अपने स्पाइसेस चेक कर लें, अगर आपको ज़्यादा तेज़ कोई स्पाइसेस पसंद हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना जो इतने मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे इसमें। अब हम इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। मज़ेदार किस्म की अभी भिंडी गर्मियों की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। फिर आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ इसको एंजॉय करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।